680 लोगों को घर तक गणपति देने का, गणेश मूर्ति देने का काम पूरे चांदोली के अंदर सभी शिवसेना के पदाधिकारियों ने मेहनत करके गणेश भक्त के घर तक गणेश मूर्ति देने का काम शुरू हुआ है। 75 बसेस कोकण हो, कोल्हापुर हो, पूरे गणेश भक्तों को उनके गांव में जाके अपनी इस महाराष्ट्र की प्रथा और परंपरा टिकना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसलिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से, उनके आशीर्वाद से पूरे मुंबई शहर, ठाणा शहर के अंदर उसी तरह बसेस की सेवा की है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। आज जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी चांदोली विधानसभा के दमदार आमदार माने जाने वाले दिलीप मामा लांडे की तरफ से आज यहां पर घरगुती मुफ्त गणेश मूर्ति का यहां पर आयोजन किया गया है। और चांदोली विधानसभा के सभी प्रमुख यहां पर जो भी शिवसेना के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे और बड़ी संख्या के अंदर यहां पर आपने देखा कि भक्तों का भी आवाजाही बचा हुआ है। समय अब शुरुआत हो चुकी है, घड़ी 8:30 बज रहा है। बारी बारी से यहाँ पर लोग आएंगे और मुफ्त में गणेश मूर्ति की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे दिलीप मामा लांडे आते हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। आज हर साल पर इस साल भी आपने गणेश भक्तों को सम्मान करते हुए घरगुती गणपति का वितरण किया है। और कितनी संख्या में आज यहाँ की मूर्तियाँ आपने वितरण करने का कार्यक्रम रखा हुआ है? यहाँ पे 680 लोगों को घर तक गणपति देने का, गणेश मूर्ति देने का काम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनके आशीर्वाद से, उनके संकल्पना में पूरे चांदोली के अंदर सभी शिवसेना के पदाधिकारियों ने मेहनत करके गणेश भक्तों के घर तक जाके उनका भावनाओं का, उनका भक्ति का आदर करते हुए उनके घर तक गणेश मूर्ति देने का काम हर साल करते हैं। इसी तरह इस साल भी बड़े पैमाने के साथ धार्मिक भावना का आदर करते हुए उनके गणेश भक्तों के घर तक गणेश मूर्ति देने का काम शुरू हुआ है। मामा, ये तो बात सही है मुंबई के अंदर, लेकिन अपने कोकण वासियों के लिए, सतारा, कोल्हापुर सभी वासियों, बड़े भक्तों के लिए अपने सरकार के माध्यम से अपने कितनी सेवाएं प्रदान की थी ताकि अपने चांदोली विधानसभा से लोग अपने गाँव जा सकें और गणेश उत्सव का त्यौहार मना सकें? इस चांदोली के अंदर 75 बसेस कोकण हो, कोल्हापुर हो, पूरे गणेश भक्तों को उनके गांव में जाके अपनी इस महाराष्ट्र की प्रथा और परंपरा टिकना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसलिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से, उनके आशीर्वाद से पूरे मुंबई शहर, ठाणा शहर के अंदर उसी तरह बसेस की सेवा की है। और लोगों को, गणेश भक्तों को जाने के लिए उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, टाइम पे उनके गांव में पहुंचना चाहिए, घर पे पहुंचना चाहिए। इसलिए मुफ्त इसकी व्यवस्था की थी। सभी गणेश भक्त हर साल के तरह इस साल भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से उनके घर तक जाने की सुविधा सभी चांदोली के पदाधिकारियों के मेहनत से, उनके परिश्रम से लोगों तक जाके उनका नाम लिखना, उनकी यादी बनाना, उनके गांव तक पहुंचाने का काम शिवसेना के माध्यम से किया गया। मामा, कोरोना कार्यकाल में ही आपने ही कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की थी सारी चांदोली के अंदर,
अभी कहीं न कहीं महायुति के उम्मीदवार महायुति के लोगों ने यहाँ पे एक वैसले मैदान में की शुरुआत की, जिसमें सारा श्रेय उन्होंने दिलीप मामा लांडे को नहीं आपको दिया हुआ है। तो मामा, कृत्रिम तालाब कितने इस समय चांदोली विधानसभा बन चुके हैं और कितनी आवश्यकता भी है? शिवसेना के माध्यम से 5 कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। महायुति के तरफ से वैशाली मैदान में एक कृत्रिम तालाब का वहाँ पे निर्माण किया है। इस पूरे चांदोली के अंदर सभी गणेश भक्तों को, न्यायालय हो, मुंबई महानगर पालिका हो, महाराष्ट्र शासन हो, उनका जो आदेश है, उनका जो कायदे का पालन करते हुए उनको विसर्जन करने के लिए एक धार्मिक सेवा देने का काम इस चांदोली में सभी शिवसेना के माध्यम से, सभी पदाधिकारियों की मेहनत से और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से अच्छी सुविधा, धार्मिक सेवा सभी गणेश भक्त के चरण में नतमस्तक होते हुए करने का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। प्रयाग, आप युवा सेना के एक नेता के तौर पे जाने जाते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर। किस तरफ देख रहे हैं कि हर तरह आपके द्वारा शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर मुफ्त में घरगुती गणेश मूर्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कितनी मूर्तियाँ इस बार वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये कोरोना के काल से हम लोग ने कार्यक्रम संकल्पना चालू की थी। कोरोना में कैसा होता था कि मूर्ति लोगों को मिलती नहीं थी और लोगों के मन में एक डर भी था कि कहीं बाहर पड़ेंगे तो कहीं कोरोना ना हो जाए। तो वहीं से हम लोग ने एक संकल्पना मामा के नेतृत्व में चालू की। आज हमारा ये 5वां साल है और ये 5वें साल तकरीबन पूरे चांदोली में 400 से अधिक लोगों ने यहाँ पे बुकिंग जो किया है। और हर वार्ड में, जैसा काजूपाड़ा में, ऐसा हर वार्ड में, हर शिवसेना के शाखा में या वहाँ का जो भी मैदान हो, उस मैदान में इसी तरीके से मंडप डाल के जो लोगों को है पूजा वगैरह करके मूर्ति देने का काम शुरू है। और इसी के साथों साथ कोकण, सातारा, सांगली जो लोग गणपति में उत्सव मनाने गाँव जाते हैं, उनको भी एसटी बसेस की सुविधा की है। इसी के साथ गणपति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब की सुविधा 5 जगह की है। उसी के साथों साथ घर घर तक आरती का जो बुक है, जो शाम में आरती लोग करते हैं, उसका बुक का वितरण होने जा रहा है। और अनंत चतुर्दशी के दिन पवई तालाब और शीतल तालाब दोनों जगह पे क्रेन के माध्यम से पुष्पवृष्टि और पानपोई की व्यवस्था बाल विकास मंडल के माध्यम से कमानी में भी करने जा रहे हैं। इसी तरीके से ऐसे पूरे गणपति उत्सव में अनेक प्रकार के कार्यक्रम मामा के माध्यम से होने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि दिलीप मामा लांडे ने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक भक्तों को सम्मान करना ही उनकी एक अपनी परंपरा है। और हमेशा जैसा आपने देखा होगा कि राम भक्त, हनुमान भक्त और गणेश भक्त के रूप में वो जाने जाते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने बता दिया है कि गणेश उत्सव शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कोकण वासियों के लिए सतारा, लातूर, कोल्हापुर के सभी लोगों की व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से जो की गई थी, 75 बस लाने में चांदोली विधानसभा में वो कामयाब हुए। वही दूसरी कड़ी में उन्होंने बताया कि कम से कम 5 कृत्रिम तालाब बनाने की व्यवस्था उन्होंने चांदोली विधानसभा में कर दी है, ताकि गणेश भक्तों को घर गुती गणपति विसर्जित करने के लिए कहीं दूर जाना न पड़े। जाहिर तौर पर गणेश भक्तों के अंदर एक नई खुशी की लहर, चेहरे पर नई रौनक साफ तौर पर दिखाई देगी जब विसर्जन का माहौल होगा। आज और ऑब्विकली बचता है। मैं राजकुमार टुडे फ्लैश न्यूज, चांदोली विधानसभा काजूपाड़ा शिवाजी मैदान से।